हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर आपका 33 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि हमें जो सामान्य बीमारियां हैं उन बीमारियों के लिए हमारी घरेलू दवाइयों को हमें उपयोग में लेना चाहिए। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। प्यारे बच्चों, 33 नंबर पेज पर नीचे से ऊपर वाला पैरा है। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, जानवर प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन्स, माने मीडिया के प्रचार प्रसार से। एंड दे ट्रस्ट, और वे विश्वास करते हैं, देयर ओन इंस्टिक्ट्स, अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों पर। इंस्टिक्ट्स माने प्रवृत्ति। नेचर हैज गिवन, प्रकृति ने दिया है। ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को, द पावर माने ताकत, टू मॉनिटर, देख रेख करने की, इट्स ओन बॉडी, अपने स्वयं के शरीर को, एंड मेंटेन, और रखरखाव करने की ताकत दी है, नॉर्मल हेल्थ माने सामान्य स्वास्थ्य को। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। साल्ट, नमक, इज होता है, एन एसेंशियल, एक आवश्यक, एलिमेंट माने तत्व, रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होता है, बाय ऑल एनिमल्स माने सभी जानवरों के लिए। प्यारे बच्चों, यह उदाहरण भी लेखक देते हैं कि प्रकृति ने प्रत्येक इंसान को अपने शरीर को देखरेख करने की ताकत दी है। और उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि नमक की सबके लिए आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, लाइक जैसे कि रनसर्स, एलिफेंट्स और डियर। जैसे कि रनसर्स माने गैंडे, एलिफेंट्स हाथी, और डियर या हिरण। ट्राई, ये जानवर होते हैं, कोशिश करते हैं, टू फाइंड, प्राप्त करने की, ढूंढने की, ए प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां, साल्ट इज प्रेजेंट, नमक उपस्थित होता है, इन द सॉइल माने किसमें, मिट्टी में। दे रेगुलरली, वो नियमित रूप से, लिक, चाटते हैं, द सॉइल, मिट्टी को, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द एग्जैक्ट अमाउंट माने सही मात्रा, ऑफ साल्ट मान नमक की, देयर बॉडीज नीड, उनकी शरीर की आवश्यकता के लिए। अपने शरीर की आवश्यकता के लिए नियमित रूप से ये जानवर क्या करते हैं, नियमित रूप से मिट्टी को चाटते हैं नमक की पूर्ति के लिए। दे ईट, वो खाते हैं, ओनली, केवल, द रिक्वायर्ड अमाउंट माने आवश्यक मात्रा ऑफ फूड, भोजन की, एंड नेवर, और कभी नहीं, सफ़र मीन्स पीड़ित होते हैं, फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापे से, एज, जैसे कि वी ह्यूमन, सब मानव, ऑफन, अक्सर, डू माने होते हैं। प्यारे बच्चों, मानव अक्सर मोटापे से पीड़ित होते हैं क्योंकि मानव शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। अभी भोजन किया है और कुछ पकवान और यदि आ जाते हैं तो उसके अलावा फिर और भोजन शुरू कर देते हैं। पकवान और हो गए तो फिर चलो कुछ और जूस वगैरह पी लेते हैं, और चीज़ें खाते रहते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। जबकि प्रकृति में जानवर होते हैं वो केवल इतना भोजन करते हैं जितना उनके शरीर को आवश्यक होता है। दे मॉनिटर, वे देखरेख करते हैं, देयर बॉडी, अपने शरीर की, नीड्स माने आवश्यकताओं को,
बाय इंस्टिक्ट प्रवृत्ति से, स्वभाव से, आंतरिक प्रवृत्ति से, एंड ईट और खाते हैं, नो मोर माने ज़्यादा नहीं, देन इज रिक्वायर्ड माने आवश्यकता से, और आवश्यकता से अधिक भोजन वो खाते ही नहीं हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, सभी मांसाहारी जानवर, ईट खाते हैं, ग्रास मीन्स घास। ऐसा नहीं है बच्चों, सभी मांसाहारी जानवर घास नहीं खाते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी इस सेंटेंस का अर्थ मालूम होगा। सभी मांसाहारी जानवर घास खाते हैं व्हेनेवर, जब भी दे हैव डायरिया, उन्हें दस्त लगते हैं। डायरिया मीन्स होता है दस्त। जब भी मांसाहारी जानवरों को दस्त लगते हैं तो वो मांस नहीं खाते, क्या खाते हैं? घास खाते हैं। और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स या अन्य पेट की समस्याएं होती हैं ड्यू टू इनडाइजेशन माने अपच के कारण। इनडाइजेशन माने क्या होता है बच्चों? अपच। अपच के कारण वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। अपच के कारण जब पेट में प्रॉब्लम होती है, दस्त वगैरह होते हैं, डायरिया होता है, तो ये मांसाहारी जानवर मांस नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज, और वे नॉर्मली माने सामान्य रूप से, मैनेज माने प्रबंध कर लेते हैं, टू मेंटेन रखरखाव करने का, गुड फिजिकल हेल्थ माने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को। गुड माने अच्छे, फिजिकल हेल्थ माने शारीरिक स्वास्थ्य, और इस प्रकार से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को वो मेंटेन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, आपका ये बड़ा पैरा कंप्लीट हो चुका है। छोटे पैरा पे आइए, बहुत बड़ा पार्ट है लेकिन शानदार पार्ट है। ईटिंग बिहेवियर, खान पान का व्यवहार, हमें किस प्रकार से खान पान रखना चाहिए। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. We हम ह्यूमन बीइंग्स माने मानव प्राणी, सीम प्रतीत होते हैं, टू हैव लॉस्ट माने खोते हुए, द एबिलिटी माने क्षमता, टू मॉनिटर देख रेख करने की, आवर ओन बॉडीज हमारे स्वयं के शरीर को, इन ऑर्डर टू मेंटेन माने रख रखाव करने के लिए, हेल्थ माने स्वास्थ्य के, स्वास्थ्य का रख रखाव करने के लिए हम हमारे शरीर की देखरेख करने की क्षमता को खो चुके हैं। हम मानव बिगिन सीम खोते हुए प्रतीत होते हैं। टू हैव लॉस्ट माने खोते हुए, बिगिन्स माने शुरू होना, सीम माने प्रतीत। हम मानव प्रतीत होते हैं, बिगिन माने शुरू होते हुए, टू हैव लॉस्ट की हम खो चुके हैं, द एबिलिटी माने क्षमता, टू मॉनिटर देख रेख करने की, आवर ओन बॉडीज हमारे स्वयं के शरीर को, इन ऑर्डर टू मेंटेन रख रखाव करने के लिए, हेल्थ माने स्वास्थ्य। वी रिफ्यूज हम मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड माने समझना, या कह सकते हो हम नहीं समझते हैं, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स हमारे स्वयं के बॉडी सिग्नल्स माने शरीर के संकेतों को, इंटेंट और हमारी शरीर की प्रवृत्ति को, स्वभाव को। हमारा शरीर क्या मांग रहा है, हमारे शरीर में किस चीज की आवश्यकता है, हम इसको खोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो सिग्नल देता है हमारा शरीर, उन सिग्नल्स को हम समझते ही नहीं हैं। इंस्टीड इसके बजाय टू फॉलो हम अनुसरण करते हैं, द एडवाइस माने सलाह, ऑफ डॉक्टर्स माने चिकित्सकों की, और द मीडिया या मीडिया की, प्रचार प्रसार वाले लोगों की। प्यारे बच्चों, हमारा शरीर क्या मांग रहा है, इस बात पर हम ध्यान देते नहीं हैं।
हम समझते ही नहीं हैं और हम डॉक्टर्स की सलाह को मानते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें हमारे शरीर के संकेतों को पहचानना चाहिए और उसके बाद भी हम स्वस्थ नहीं होते, तब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। समटाइम्स कभी कभी ओवर जीलियस, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक ऊर्जावान, ज़्यादा जोर देने वाले पेरेंट्स, माता पिता फोर्स जोर देते हैं, दबाव डालते हैं इन्फेंट माने शिशुओं पर एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों पर टू ईट माने खाने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम। ये क्या है? फीडिंग टाइम माने खाने का समय है। प्यारे बच्चों, अत्यधिक जो कठोर या अनुशासित माता पिता हैं वो बच्चों को जोर देते हैं खाने पीने पर। वो कहते हैं कि ये खाने का ही समय है, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं कि दे आर हंग्री, वो भूखे हैं। भूखे हैं इस वजह से नहीं खिलाते हैं, इस वजह से खिलाते हैं कि खान पान का समय है। और चिल्ड्रन में बी फैड, या बच्चों को भोजन खिलाया जा सकता है मोर माने ज़्यादा देन देयर बॉडीज डिमांड, उनके शरीर की मांग से भी और नीड आवश्यकता से भी, बिकॉज क्योंकि सम बुक, कुछ पुस्तक डिक्टेट्स माने बताती हैं, निर्देशित करती हैं हाउ मच फूड, कितना भोजन ए बेबी, एक बच्चे को रिक्वायर्स माने आवश्यकता है या आवश्यक है। प्यारे बच्चों, बच्चे के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है, इस बात को कुछ पुस्तकें भी डिक्टेट करती हैं, कुछ पुस्तकें भी बताती हैं। लेकिन यहां माता पिता किस वजह से बच्चों को जोर देते हैं? वो कहते हैं ये खान पान का ही समय है, या इस वजह से जोर देते हैं कि वो कुछ पुस्तकों को पढ़ते हैं जिनमें ये दिया हुआ होता है, ये स्पष्ट किया हुआ होता है कि एक बच्चे को इतनी उम्र पर कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, बजाय इसके कि उसका बच्चे का शरीर कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी मांग कर रहा है भोजन की, कैलोरी की। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रो अप के बाद आपका पृष्ठ चेंज होगा, अपना पृष्ठ चेंज कीजिए। बच्चे में ग्रो अप माने बड़े हो सकते हैं, इग्नोरिंग माने उपेक्षा करते हुए, बच्चे उपेक्षा करते हुए, अनदेखा करते हुए बड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, महत्वपूर्ण शरीर के संकेतों को, अनटिल फाइनली, और अंततः जब तक दीज सिग्नल्स, ये संकेत बीकम हो जाते हैं, वीक माने कमजोर, एंड फेल टू स्टिमुलेट माने और उत्तेजित होना बंद कर देते हैं, नॉर्मली माने सामान्य रूप से, और धीरे धीरे संकेत शरीर देना बंद कर देता है। क्यों? कि जब हम उन संकेतों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उन संकेतों की ओर हम कोई भी अपना अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शरीर भी उन संकेतों को अंततः बंद कर देता है। पीपल देन आइदर, देन तब पीपल या देन तब पीपल लोग आइदर या तो ईट माने खाते हैं, फार टू मच बहुत ज़्यादा, और टू लिटिल बहुत ही कम। और अंततः क्या होता है? अंततः क्या होता है? जब बॉडी सिग्नल्स देना बंद कर देता है तो लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसे कि इन द केस माने मामले में, ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल,
कुछ नवयुवतियों के बारे में ऐसा है। एंड फेल टू ईट, और असफल होते हैं टू ईट, खाने में, द प्रीसाइज अमाउंट माने उपयुक्त मात्रा ऑफ फूड, भोजन की, रिक्वायर्ड जो आवश्यक होती है, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा जिस भोजन की आवश्यकता होती है उस भोजन को फिर हम नहीं खा पाते हैं सही मात्रा में। हाउएवर, यद्यपि, इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, यदि हम हमारे दृष्टिकोण को बदलें, एंड लर्न टू ट्रस्ट, और विश्वास करना सीख लें, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारे स्वयं के शरीर के संकेतों को, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी कैन हैव, तो हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट, उचित पोषण, इन द करेक्ट अमाउंट माने सही मात्रा में, एंड दस, और इस प्रकार से इंजॉय, हम आनंद ले सकते हैं, गुड हेल्थ माने अच्छे स्वास्थ्य का। प्यारे बच्चों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाएं, यदि हम हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, और हम हमारे शरीर के द्वारा जो संकेत दिए गए हैं उन संकेतों को यदि हम पालन करें, उन संकेतों की ओर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम उचित पोषण प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी हम ले सकते हैं। इसके बाद नया आपका है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी चैप्टर में आपका एक पार्ट दिया गया है, एक्सपेक्टेशंस माने उम्मीदें, आशाएं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां। बाय इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति से ही, स्वभाव से ही, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। स्वभाव से ही है, प्रवृत्ति से ही ऐसा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स, माता पिता, लव, प्रेम करते हैं, एंड केयर, और देखभाल करते हैं, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। ज़्यादातर माता पिता कैसे हैं? अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। येट वेरी ऑफन, फिर भी अक्सर, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। फिर भी वेरी ऑफन माने कई बार या अक्सर, देयर एक्सपेक्टेशंस, माता पिता की उम्मीदें, एंड एम्बिशंस, और उनकी महत्वाकांक्षाएं, पुट डालती हैं, टू मच प्रेशर माने अत्यधिक दबाव, ऑन द चिल्ड्रन, किन पर? बच्चों पर। When children cannot reach the level of their parents' ambitions, जब चिल्ड्रन, बच्चे, कैन नॉट रीच, नहीं पहुंच सकते हैं, द लेवल माने स्तर तक, ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा तक, दे कैन सफर, तो वो पीड़ित हो सकते हैं, फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन, भयानक कुंठा से। ट्रेमेंडस मीन्स भयानक, फ्रस्ट्रेशन माने कुंठा, एंड स्ट्रेस, और भयानक स्ट्रेस माने दबाव से, तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। दिस में लीड, और ये ले जा सकता है, टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, इन बच्चों को, जो बच्चों से, माता पिता बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, और किसी कारण से बच्चा यदि उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो फिर माता पिता उनको जोर देते हैं और बच्चा भयानक फ्रस्ट्रेशन, कुंठा से पीड़ित हो जाता है, स्ट्रेस, तनाव या दबाव से पीड़ित होता है, और वो बच्चा कहाँ चला जाता है? ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन माने नशीले पदार्थों के प्रयोग की ओर चला जाता है। ड्रग मान होता है नशीला पदार्थ, और एक्सपेरिमेंटेशन माने होता है प्रयोग।
एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य संबंधित बिहेवियर्स माने व्यवहारों की ओर चला जाता है, एज ए वे माने एक तरीके के रूप में, ऑफ अवॉइडिंग माने बचने के लिए, द रियलिटीज माने वास्तविकताओं से, ऑफ द सिचुएशन माने स्थिति की। जो स्थिति उसके सामने आई है उस स्थिति की वास्तविकताओं से बचने के लिए वह नशीले पदार्थों के प्रयोगों की ओर चला जाता है, या फिर क्या करता है वो अन्य ऐसे ही व्यवहारों की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक स्थिति से बचना चाहता है। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेंज योर पैरा फ्रॉम द बिगिनिंग। Children should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care, and without too much pressure. From the beginning, शुरुआत से ही, from means से beginning मान शुरुआत, शुरुआत से ही children should be allowed, बच्चों को should be allowed अनुमति दी जानी चाहिए टू डेवलप विकसित होने के लिए इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, अपने स्वयं के नेचुरल माने स्वाभाविक, हैप्पी वे माने प्रसन्नचित तरीके से, विद इन द कंट्रोल माने नियंत्रण में, और पेरेंटल लव माने माता पिता के प्रेम के, गाइडेंस मार्गदर्शन के, एंड केयर उनकी देखभाल के, एंड विदाउट टू मच प्रेशर और बिना अत्यधिक दबाव के, बिना अत्यधिक दबाव के माता पिता के प्रेम यानी कि स्नेह, मार्गदर्शन और देखभाल के नियंत्रण में प्रसन्नचित तरीके से उन बच्चों को स्वाभाविक तरीके से डेवलप होने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वीनियंशियल पेरेंटल एटीट्यूड, ए चेंज एक परिवर्तन, ऑफ सम कन्वीनियंशियल कुछ, कन्वीनियंशियल माने परंपरागत, दकियानुसी, अंधविश्वासी, पेरेंटल एटीट्यूड्स माने माता पिता का दृष्टिकोण, में हेल्प माने सहायता कर सकता है, टू प्रिवेंट रोकथाम करने के लिए, मैनी केसेज माने बहुत से मामलों में, ऑफ ड्रग डिपेंडेंस माने नशीले पदार्थों की निर्भरता, एंड अदर और अन्य एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स माने, एडोलेसेंट माने क्या होता है बच्चों? एडोलेसेंट माने क्या होता है? किशोर। एडोलेसेंट माने किशोर, किशोर बच्चों की समस्याओं और नशीले पदार्थों की निर्भरता के कुछ मामलों में ये रोकथाम बन सकता है। कैसे? यदि माता पिता अपने परंपरागत व्यवहार को बदलें, एटीट्यूड दृष्टिकोण को बदलें। पैरा चेंज कीजिए। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड, हमें समझना भी चाहिए, आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी माता पिता की जिम्मेदारियों को, टू द वर्ल्ड्स एनवायरमेंट, संसार के पर्यावरण के लिए। हम माता पिता हैं, संसार के पर्यावरण के लिए हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। रिमेंबर, ध्यान रखो, याद रखो, दैट की द लिविंग स्पेस, रहने का स्थान, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का, इज लिमिटेड मान सीमित है, एंड वी मस्ट हैव, और हमें मस्ट हैव एनफ स्पेस, पर्याप्त स्थान रखना होगा, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, टू लिव, जीवन जीने के लिए, हैप्पीली मान प्रसन्नता से, टू अचीव दैट एम, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस, हमें अपनाना होगा, फैमिली प्लानिंग माने परिवार नियोजन, एंड लिमिट, और सीमित करना होगा, द बर्थ रेट माने जन्म दर को, बाय हैविंग, रखते हुए, ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन, केवल 1 या 2 बच्चे, पर कपल माने एक जोड़ी पर, एक जोड़े पर, एक माता पिता पर केवल 1 या 2 बच्चे होने चाहिए। हमें क्या अपनाना होगा?
परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग अपनाना होगा, क्योंकि संसार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इस संसार में रहने का स्थान सीमित है। बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में देयर शुड बी ए गैप, मान एक गैप होना चाहिए, एक अंतराल होना चाहिए। गैप मीन्स अंतराल ऑफ 3 और 4 ईयर्स, माने 3 या 4 वर्ष का। सो दैट, इसलिए कि ईच चाइल्ड माने प्रत्येक बच्चा इज नॉट डिप्राइव्ड माने वंचित ना हो ऑफ द राइट माने अधिकार से, टू सफिशिएंट माने पर्याप्त, पेरेंटल लव माता पिता के प्रेम से, एंड केयर उसकी देखभाल से। हमें परिवार नियोजन अपनाना होगा और इसके साथ साथ हमें प्रत्येक बच्चे के बीच में कम से कम 3 या 4 साल का गैप भी रखना होगा, जिससे कि पहले वाले बच्चे के लिए माता पिता का जो स्नेह है, उसकी देखभाल है, उस स्नेह और देखभाल के अधिकार से वो बच्चा वंचित ना हो। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। परिवार नियोजन का मीन्स मतलब होता है फैमिली वेलफेयर, माने परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी, क्योंकि यह सहायता करता है टू कीप रखने के लिए विमेन औरतों को हेल्दी मन स्वस्थ, एनफ पर्याप्त रूप से, टू कंट्रीब्यूट माने योगदान करने के लिए, टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट माने एक प्रसन्नचित घर के पर्यावरण को, एक प्रसन्नचित घर के पर्यावरण को योगदान करने के लिए एक स्वस्थ महिला की आवश्यकता होती है, और इससे एक महिला स्वस्थ रहेगी। किससे? यदि फैमिली प्लानिंग रखा जाए और एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के बीच में 3 या 4 साल का अंतराल हो, गैप हो। ए हैप्पी हेल्दी मदर, क्योंकि एक प्रसन्नचित हेल्दी स्वस्थ मदर माँ इज ए की माने एक कुंजी होती है, एक चाबी होती है, टू द वेलफेयर माने कल्याण की, ऑफ द होल फैमिली संपूर्ण परिवार। पूरे परिवार के कल्याण की चाबी क्या है? एक प्रसन्नचित और एक स्वस्थ मां। पैरा चेंज कीजिए। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस मन रख रखाव करने में, और पॉजिटिव हेल्थ मन सकारात्मक स्वास्थ्य। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, टू लर्न सीखें, टू रिलैक्स माने आराम देना, प्रॉपरली माने उचित तरीके से, एंड टू डेवलप और विकसित करना, वेज माने तरीके, टू डील माने सुलझाने के लिए, विद डे टू डे स्ट्रेस माने दिन प्रतिदिन के स्ट्रेस माने तनाव को, रोजाना के दिन प्रतिदिन के तनाव को सुलझाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, इस प्रकार का आराम लेना होगा। मैनी डिजीजेज, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं, such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. So by using relaxation techniques you may avoid many health problems. Many diseases, बहुत सी बीमारियां, such as जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, BPI जिसको कहते हैं, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ हृदय संबंधी समस्याएं, आर थॉट समझी जाती हैं, टू बी रिलेटेड कि ये संबंधित हैं, टू स्ट्रेस माने तनाव से। सो इसलिए बाय यूजिंग, उपयोग करते हुए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स माने आरामदायक तकनीकियों का, यू में अवॉइड, तुम बच सकते हो, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स माने बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याओं से। प्यारे बच्चों, अधिकतर बीमारियां किससे संबंधित होती हैं? स्ट्रेस, तनाव से संबंधित होती हैं, और हम तनाव को कम कर सकते हैं कैसे? रिलैक्सेशन टेक्निक्स माने आरामदायक प्रक्रियाओं को, तकनीकियों को अपना करके, और बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याओं से हम बच सकते हैं। पैरा चेंज कीजिए और पृष्ठ भी चेंज कीजिए। हाउएवर, इवन व्हेन, जब भी वी इंजॉय, हम आनंद लेते हैं, गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का। प्यारे बच्चों, जब भी हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीजेज में ऑकर, बीमारियां आ सकती हैं,
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स माने अंतरराष्ट्रीय आंकड़े। स्टैटिस्टिक्स माने क्या होता है बच्चों? आंकड़े। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज है एट रिस्क माने जोखिम पर, ऑफ बीकमिंग होने के, सिक माने बीमार, और इंजर्ड माने घायल, अबाउट ट्वाइस माने लगभग 2 बार, ए ईयर माने एक वर्ष में, ऑन ए एवरेज माने एक औसत से। अंतरराष्ट्रीय आंकड़े इस बात को बताते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में 2 बार या तो वो बीमार हो सकता है या वो घायल होने के कगार पर है, जोखिम पर है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू डील, सुलझाना, विद एनी सिकनेस, ऐसी किसी बीमारी को, और इंजरी, ऐसी किसी घायलपन को, इन ए रियलिस्टिक, एक वास्तविक तरीके से, एंड इंटेलिजेंट वे, और बुद्धिमानी तरीके से, विदाउट पैनिक, बिना किसी घबराहट के। घबराना नहीं चाहिए, बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से और वास्तविक तरीके से हमें उनको सुलझाना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। नॉलेज ऑफ द बॉडी, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ऑफ द बॉडी मान शरीर का, शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प माने सहायता करेगा, यू तुम्हें, टू मैनेज माने प्रबंध करने में, एन इमरजेंसी सिचुएशन माने एक आपातकालीन स्थिति में, बिफोर कॉन्टैक्टिंग मान संपर्क करने से पहले, ए डॉक्टर, एक चिकित्सक से, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, उचित चिकित्सा प्रबंधन के लिए, वह नेसेसरी, जब आवश्यक हो। जब डॉक्टर का चिकित्सा आवश्यक होती है, उससे पहले हमारे शरीर में ही क्या होता है? हमारा शरीर होता है, उसमें ही आपातकालीन स्थिति से निपटने की ताकत होती है। एनी मेडिकेशन, कोई भी दवाइयाँ और ड्रग्स या कोई भी नशीले पदार्थ, सच एज एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स माने प्रतिजैविक दवाइयाँ, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या मजबूत दर्द निवारक दवाइयाँ, नीड, आवश्यक होती हैं, टू बी मॉनिटर्ड माने देख रेख कर किए जाने की, बाय ए डॉक्टर, चिकित्सक के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन, किसी अन्य योग्य व्यक्ति के द्वारा, इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो स्वास्थ्य के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। कोई भी एंटीबायोटिक दवा हो, कोई भी पेन किलर दवा हो, उसको हमें केवल और केवल, दर्द निवारक पेन किलर दवा हो, उसको हमें केवल और केवल किसी चिकित्सक, किसी योग्य व्यक्ति, या ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वास्थ्य के प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, उनकी देखरेख में हमको उसको लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में लेखिका हमें यही बताती है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है, यदि हम अच्छे तरीके से बिहेव करना सीखें। ये नहीं है कि हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाएं। चलिए, इसी के साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।